कंपाउंड लर्निंग के आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही सुनहरे अवसर को डिकोड करने जा रहे हैं। ये है J&K बैंक अप्रेंटिसशिप 2026-27 प्लेबुक। वाओ। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ वो बोरिंग नोटिफिकेशन पढ़ना नहीं है। हम इस पूरे डॉक्यूमेंट के पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो छुपे हुए नियम हैं, उन सबको विस्तार से समझेंगे। एग्जैक्टली। पहली ही नज़र में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव है वो हैं कुल 614 वैकेंसीज, और ये पूरे 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, और साथ ही वो एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा जिसके बारे में हमने अभी बात की। राइट। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन की जो तारीख हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। ये सिर्फ 20 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 तक ही है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अगर हम इस अपॉर्चुनिटी डैशबोर्ड के आंकड़ों को देखें तो ये 614 वैकेंसीज मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और रेस्ट ऑफ इंडिया में बांटी गई हैं। और वो जो रजिस्ट्रेशन विंडो है, मतलब 20 अप्रैल से 26 अप्रैल, यार वो सिर्फ 7 दिन की है। ये तो लाइक किसी ई कॉमर्स की फ्लैश सेल की तरह हो गया, जहां पलक झपकते ही मौका हाथ से निकल जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है बैंक ये जानबूझकर कर रहा है। ये एक सिंगल स्टेज फिल्टर है जहां सिर्फ एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और फिर सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये पूरे 12 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर, मतलब इसमें उम्मीदवारों का तुरंत फायदा क्या है? अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो वो 13,500 रुपए प्रति माह तय किया गया है। राइट। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्प्लिट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ये पूरा पैसा बैंक नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। 9,000 रुपए बैंक का हिस्सा है और बाकी 4,500 रुपए सरकारी डीबीटी के रूप में आएंगे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा कैच ये है कि ये सरकारी डीबीटी सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ओ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके अलावा काम के दौरान 1,250 रुपए प्रति माह तक का यात्रा भत्ता यानी कन्वेंस भी मिलेगा। और काम के घंटे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड वर्कमैन की तरह। हाँ, तो ये तो हो गए तुरंत मिलने वाले फायदे। लेकिन आपने जो लॉन्ग टर्म लेवरेज या परमानेंट प्ले की बात की थी, वो कैसे काम करता है? ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये विशेष रूप से सिर्फ J&K और लद्दाख के निवासियों के लिए है। मतलब डोमिसाइल्स के लिए? हाँ, बिल्कुल। भविष्य में जब भी J&K बैंक में बैंकिंग एसोसिएट की भर्ती होगी ना, तो इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट मिलेगी। अरे वाह। और उससे भी बड़ी बात, जिस मैजिक टिकट की आप बात कर रहे थे, भविष्य के ऑनलाइन लिखित परीक्षा के स्कोर में सीधे प्लस 2.5% बोनस मार्क्स जुड़ेंगे। वेट, लेकिन इसके लिए कोई शर्त तो होगी? हाँ हाँ, एक बड़ी शर्त है। उन्हें विषयवार कट ऑफ यानी हर सब्जेक्ट का कट ऑफ खुद पार करना होगा, तभी ये बोनस मार्क्स जुड़ेंगे। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात करते हैं टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट्स की। मतलब ये रिक्तियां असल में बंटी कैसे हैं? हाँ, तो J&K के लिए सबसे बड़ा हिस्सा है 461 सीटें। और इसमें जो हेवी वेट जिले हैं ना, श्रीनगर में 75, जम्मू में भी 75, फिर बारामूला में 35, अनंतनाग में 30 और बड़गाम में भी 30 सीटें हैं। राइट। और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी शेष भारत के लिए कुल 135 सीटें हैं, जिसमें दिल्ली में 42, मोहाली में 28, मुंबई में 26, लखनऊ में 20 और बेंगलोर में 19 सीटें हैं। लद्दाख के लिए भी 18 सीटें हैं, लेह में 10 और कारगिल में 8। और एक छोटी सी डिटेल और, दिल्ली, मुंबई और मोहाली में एक सीट PWBD के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट के नीचे एक स्ट्रेटेजिक अलर्ट फूटर दिया है ना? हाँ, और वो बहुत क्रिटिकल है। उम्मीदवार केवल एक जिले या क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने 2 जगह से भर दिया तो उनका पुराना आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा और ट्रेनिंग भी उसी चुने हुए जिले में होगी। इसलिए सोच समझकर चुनना होगा। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड की बात करें तो इसके 3 स्तंभ हैं। पहला है टाइमलाइन। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और ये आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। राइट। और SC, ST, OBC या PWBD के लिए जो मानक छूट होती है वो लागू होगी। दूसरा स्तंभ है क्रेडेंशियल यानी शैक्षणिक योग्यता, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब नियम है। ग्रेजुएशन
1 जनवरी 2022 को या उसके बाद पास होना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों? कोई पुराना ग्रेजुएट क्यों नहीं अप्लाई कर सकता? बैंक का लॉजिक यहाँ बहुत क्लियर है। वो केवल हाल ही के ग्रेजुएट्स को मौका देना चाहते हैं। वो एक फ्रेश वर्कफोर्स तैयार करना चाहते हैं। ओह, समझ गया। और पास होने की तारीख वही मानी जाएगी जो मार्कशीट पर होगी। एग्जैक्टली। और जो तीसरा स्तंभ है वो संस्कृति या कल्चर का है। राइट, लोकल लैंग्वेज वाला नियम। हाँ, आप जिस क्षेत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में दक्षता होनी चाहिए। और सिर्फ बोलना काफी नहीं है। 10वीं या 12वीं में उस भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर, डिस्क्वालिफिकेशन ट्रैप्स। वो 4 प्रशासनिक गलतियां जो सीधा बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। ट्रैप 1 तो एक्सपीरियंस बैरियर है। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक का जॉब एक्सपीरियंस है तो वो स्थायी रूप से अयोग्य है। ट्रैप 2 है सेकंड अटेम्प्ट ब्लॉक। मतलब पहले कभी जेएनके बैंक या किसी अन्य संस्था में अप्रेंटिसशिप नहीं की होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जो सरकारी डीबीटी है ना, वो सिर्फ पहली बार वालों के लिए होता है सरकार की तरफ से। मेक सेंस। ट्रैप 3 है बैड एक्टर क्लॉज। राइट। यदि किसी दुर्व्यवहार या मिसकंडक्ट के कारण पिछली कोई अप्रेंटिसशिप रद्द की गई है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और आखिरी है ट्रैप 4 के मिसमैच। जो ओबीसी उम्मीदवार हैं उनके पास नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। बिल्कुल। क्रीमी लेयर वालों को जनरल में आवेदन करना होगा और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक वैध इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं ऑपरेशनल पैरामीटर्स की। मतलब ट्रेनिंग के दौरान क्या नियम होंगे। पूरे 12 महीने में केवल 12 कैजुअल लीव या सीएल मिलेंगी। यानी महीने की बस एक छुट्टी। हाँ, और अगर कोई 30 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है, इसमें वो सीएल भी मिला ले, तो सीधा इमीडिएट टर्मिनेशन यानी तुरंत समाप्ति होगी। बहुत सख्त नियम है। और बैंक घोषित रिक्तियों की 50% वेट लिस्ट भी बनाए रखेगा जो 1 वर्ष तक चलेगी। राइट। लेकिन अगर कोई बीच में छोड़ना चाहे तो निकास प्रोटोकॉल क्या है? यदि कोई समय से पहले छोड़ना चाहता है तो उसे 1 महीने का नोटिस देना होगा। और अगर कोई बिना बताए भाग गया, जिसे अब्सकॉन्डिंग कहते हैं, तो क्या होगा? तो उसे अपना आखिरी लिया गया पूरा स्टाइपेंड बैंक को वापस करना होगा। बाप रे। और हाँ, उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ट्रेनी है, वर्कर नहीं। मतलब उन पर कोई श्रम कानून लागू नहीं होंगे और ट्रेनिंग के बाद परमानेंट नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब डिकंस्ट्रक्ट करते हैं उस 60 मिनट की परीक्षा को। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये 60 मिनट का स्प्रिंट है। पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के लिए। और 30 मिनट का लॉक किया गया समय होगा। लॉक किया गया समय मतलब आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। 30 मिनट खत्म होने के बाद ही दूसरा सेक्शन खुलेगा, जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ भी 50 प्रश्न 50 मार्क्स और 30 मिनट का लॉक टाइम। मतलब कुल 100 प्रश्न 1 घंटे में। और परीक्षा केवल अंग्रेजी में होगी। हाँ, और टाई ब्रेकर नियम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर स्कोर समान हुआ तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। और पेनल्टी बैनर को तो हम भूल ही नहीं सकते। हर गलत उत्तर के लिए 1 फुट नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, हालांकि अगर कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। राइट। तो अब देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे। JNK और लद्दाख के जो ऑथराइज्ड नोड्स हैं वो हैं श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, सांबा, लेह और कारगिल। और शेष भारत के नोड्स हैं दिल्ली NCR, मुंबई, नवी मुंबई, थाने या MMR रीजन। इसके अलावा लखनऊ, चंडीगढ़, मोहाली, पुणे और बेंगलोर। यहाँ लॉजिस्टिक्स नियम बहुत ही सख्त हैं। केंद्र, तारीख या सत्र बदलने का कोई भी अनुरोध बैंक स्वीकार नहीं करेगा। और अगर सेंटर पे कैपेसिटी फुल हो गई तो बैंक अपनी मर्जी से सेंटर बदल सकता है। और यात्रा का सारा जोखिम और खर्च उम्मीदवार का ही होगा। राइट। और एक जरूरी बात, भले ही टेस्ट सिर्फ 1 घंटे का है, उम्मीदवारों को वेन्यू पर लगभग 4 घंटे का समय लगेगा बायोमेट्रिक्स और वेरिफिकेशन के लिए। इसलिए जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं आवेदन प्रोटोकॉल पर। ये ट्विन पोर्टल प्रोटोकॉल है, 2 चरणों वाली प्रक्रिया। हाँ, तो स्टेप 1 में उम्मीदवारों को नेशनल गेटवे यानी सरकारी पोर्टल nats.education.gov.in पर जाना होगा। वहां अपनी 100% स्टूडेंट प्रोफाइल पूरी करनी है।
और वो मैंडेटरी ट्रायड क्या है? मैंडेटरी ट्रायड मतलब आपका मोबाइल, आधार और बैंक अकाउंट आपस में लिंक होने चाहिए और बैंक अकाउंट में डीबीटी सक्षम यानी इनेबल्ड होना चाहिए। इसके बाद ही एक अद्वितीय एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, है ना? एग्जैक्टली और फिर आता है स्टेप 2। उम्मीदवारों को जे.एन.के बैंक के पोर्टल पर जाना होगा, उनके करियर टैब में। वेबसाइट है www.jkb.bank.in। राइट। और वहाँ उस नैड्स एनरोलमेंट नंबर का उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, फीस भरनी है और ई रसीद तथा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जनरेट करना है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैट्रिक्स है ना, मतलब डॉक्यूमेंट्स के सटीक आकार, इन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल। फोटोग्राफ का साइज 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, रंगीन, सफेद बैकग्राउंड, बिना काले चश्मे के और साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच। और हस्ताक्षर या सिग्नेचर वो 140 बाय 60 पिक्सल का होना चाहिए, सफेद कागज पर, केवल काले रंग की स्याही से। हाँ, और कैपिटल लेटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका साइज 10 केबी से 20 केबी रहेगा। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान 3 बाय 3 सेंटीमीटर का होगा। 200 DPI, सफेद कागज और स्याही काली या नीली हो सकती है, साइज 20 से 50 केबी। और सबसे महत्वपूर्ण, हस्तलिखित घोषणा। राइट, ये 10 बाय 5 सेंटीमीटर का होगा, 200 DPI, सफेद कागज पर और केवल ध्यान दें केवल काली स्याही से, साइज 50 से 100 केबी। और इसमें क्या लिखना है वो मैं शब्दशः पढ़ देता हूं। हाँ, वो बता दीजिए। टेक्स्ट है I, ब्रैकेट में नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required / asked by the Jammu and Kashmir Bank or its authorized agency. बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। फाइनेंशियल्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस 700 रुपए है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 500 रुपए है और ये पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल है। हाँ, भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। और एक बड़ा रेड फ्लैग, अगर ई रसीद जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट फेल हो गया है। राइट। और एंगेजमेंट डे के लिए एक चेकलिस्ट भी है। उस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई रसीद का प्रिंट आउट, जन्म तिथि का प्रूफ यानी 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, फोटो आईडी के साथ 2 पासपोर्ट फोटो और डोमिसाइल व जाति EWS या PWBD प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। हाँ, और वो भी केंद्र सरकार के तय किए गए फॉर्मेट में। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्या मायने रखता है? ये केवल एक अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये एक स्थायी बैंकिंग एसोसिएट करियर के लिए पूरे 1 वर्ष का रनवे है। द एज बिलोंग्स टू द प्रिपेयर्ड। बिल्कुल, इसलिए हमारा क्लियर कॉल टू एक्शन है, आज ही अपना नेट्स प्रोफाइल लॉक करें, आज रात अपने दस्तावेज इकट्ठा करें और कल अपना एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करें। और अगर कोई दिक्कत आए तो हेल्प डेस्क मौजूद है apprenticeship@jkbmail.com या फिर cgrs.ibps.in पर संपर्क कर सकते हैं। राइट। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, जानकारी और अवसर तो आज सबके पास है, लेकिन इस 7 दिन की छोटी सी विंडो में केवल वे ही बाजी मारेंगे जो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा व्यवस्थित है। बहुत गहरी बात कही आपने। हाँ, तैयारी सिर्फ पढ़ाई की नहीं करनी है यार, प्रशासन की भी करनी है। डॉक्यूमेंट सही होना उतना ही जरूरी है जितना मैथ्स के फॉर्मूले याद होना। बिल्कुल सही बात है। तो अगर सुनने वालों को कंपाउंड लर्निंग का ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो और अगर इससे कुछ वैल्यू मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। हाँ, क्योंकि हमारा काम ही ऐसी जटिल जानकारियों को आप तक सबसे आसान तरीके से पहुंचाना। तो मिलते हैं अगले डीप ड्राइव में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।